जैन मेरे साथियों, 2025 में शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरेना मचाडो को क्यों दिया जा रहा है, ठीक है, जो वेनेजुएला के विपक्षी दल के नेता हैं। इसका कारण समझेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप घिघियाते रह गए, इनको क्यों नहीं मिला, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहला कारण समझिए कि लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देना। ये जो मारिया कोरेना मचाडो जो हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे भारत का संविधान है, तब प्रत्येक नागरिक को मालूम होना चाहिए कि भारत के संविधान में नागरिक का मूल अधिकार क्या क्या है, क्या मौलिक कर्तव्य क्या है, क्या क्या उनको अधिकार होना चाहिए, ताकि सब व्यक्ति जान जाए कि हम कौन सा गलती करेंगे तो क्या हमको होना चाहिए, है ना। सभी को माने कानून का थोड़ा सा नॉलेज सभी को होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। तो ये अधिकार देने को बढ़ावा दिया, ठीक है। तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण परिवर्तन के लिए 20 वर्षों तक संघर्ष किए। तानाशाही जो लोकतंत्र में देखते हैं, हमारे देश में भी तानाशाही चलता है कोई किसी किसी का, तो इसमें लोकतंत्र को 20 साल से संघर्ष किए। कौन? मारिया कोरेना मचाडो, ठीक है। सुमेत नामक संगठन की स्थापना किया, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करती है। एक संगठन का स्थापना किया है, उस संगठन का नाम क्या है? सुमेट, ठीक है, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए काम करती है। यानी कि स्वतंत्र जिसको कहते हैं, निष्पक्ष, बिना किसी मने के ठीक है, समझे, बढ़िया ढंग से चुनाव का काम करती है, ठीक है। आयरन लेडी के नाम से मशहूर। देखिए भारत में कैसे आयरन लेडी थे? इंदिरा गांधी। कोई भी निर्णय एकदम सटीक ढंग से लेते थे और सही तरीका से। उसी प्रकार ये भी, इनको भी वेनेजुएला की जनता जो है आयरन लेडी के नाम से जानता है, ठीक है। टाइम पत्रिका 2025 में जो प्रकाशित हुआ, टाइम पत्रिका जो है हर साल 100 प्रभावशाली महिला को, मैंने प्रभावशाली लोगों का नाम सूचित करता है, जिसको में इस महिला का भी नाम था। किनका? मारिया कोरेना मचाडो का, ठीक है। ट्रम्प को क्यों नहीं मिला अथी भाई शांति का नोबेल पुरस्कार? इस देखा, पुरस्कार मांगे से नहीं मिलता है। आप उस लायक रहिएगा तब को खुद मिल जाएगा। आप अगर आप सही दिशा उस चीज़ के लिए काम करिएगा, उसका नियम फॉलो करिएगा। अब क्रिकेट में हमरा मान के चलिए कि मैन ऑफ द मैच पाना है तो या तो ज़्यादा रन मारे पड़ेगा या तो ज़्यादा विकेट ले पड़ेगा, तब ही ना मैन ऑफ द मैच मिलेगा। चाहे वो मैचवा में सबसे बढ़िया काम करे पड़ेगा। लेकिन इसका भी रूल रेगुलेशन है नोबेल पुरस्कार का, ठीक है। वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने की बड़ी भूमिका। देखिए ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में जितना भी संघर्ष हो रहा, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ट्रम्प कर रहे हैं, वो सब हम ही शांत कर, बड़ी भूमिका हमरे रहा है। ये सबसे बड़ा झूठ है, समझ लीजिए, ट्रम्प जी का। नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियां। देखिए नोबेल का बहुत सारा रूल्स रेगुलेशन है कि किस व्यक्ति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उसमें बहुत सारा कमेटी होता है, जांच करता है, उसके बारे में जानता है कि सही में व्यक्ति इसके लायक है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के अलावा देखिए बहुत सारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो उपयोगी है उसको से अलगाव हो गए हैं। कौन? अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका को भी अलग कर रहे हैं उस अति से, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। व्यापार और युद्ध की धमकियाँ। देखिए सबसे बड़ा इनका ट्रम्प का गलती क्या है? इनका हाल ही में कह रहा है कि तू रूस से तेल ना खरीदे। अरे भैया हमारा जेकरा से मारेगा ओकरा से ना तेल खरीदेंगे। ये कह रहा है कि तू रूस से तेल मत खरीद। कौन? ट्रम्प। तो इसका मतलब ये समझिए कि व्यापार और युद्ध धमकियाँ, और धमकी देते हैं तुरंत कि तोरा। अब देखा हम ट्रम्प, देखिए हम भारतवासी ट्रम्प से ही कहना चाहते हैं कि आप पहिलका मत समझ लीजिए कि मैंने जब मन तब जगह पर जो चीज़ फेंक दिली। अब सब संपन्न हो गया सब चीज़ से, ठीक है। अब उस देश के आप धमकी दिए जगह पास कुछ नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान के दे सकते हैं, जगह पास बहुत ज़्यादा दिक्कत है बेचारा के पास। अब देखिए भारत पाकिस्तान में ज़्यादातर लड़ाई करवाने का हाथ किसका रहता है? ट्रम्प के। मान के चलिए कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी को दाब देगा तो उसको अवकात है कि वो लड़ लेगा, लेकिन पाकिस्तान के हथियार उथियार सब देता है, पाकिस्तान ऊपर से ओकर बदौलत लड़ता है। आप ही नहीं जाके युद्धवा रोकवा देता है और कहता है कि हम माने कि शांति करवा दिए हैं, समझे। यानी आगे आपको हथवा काट देगा, आप ही इलाज करवा देगा, ठीक है। बराक ओबामा को मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं? ये बोल रहे हैं ट्रम्प कि बराक ओबामा। अरे भैया बराक ओबामा के बारे में आप जानिए कि कितना ज़िंदगी में संघर्ष किए हैं, तभी उनको मिला है, ठीक है। अब आगे हम आपको बताते हैं कि हाल ही में लगभग समझिए तो ये न्यूज 19 अक्टूबर 2025 का है कि उन्हीं के देशों में देखिए क्या हो रहा है। जब उन्हीं के देशों में वहाँ के जनता है नो किंग्स कर रहे हैं। नो किंग्स क्यों कर रहे हैं? कि वहाँ के जो ट्रम्प का जो शासन चल रहा है असंवैधानिक तरीके से चल रहा है, यानी कि पूर्ण ढंग से जो संविधान का रूल्स होना चाहिए उससे नहीं चल रहा है। 2700 अमेरिका में 2700 शहरों और कस्बों में लाखों लोग राष्ट्रव्यापी नो किंग्स प्रदर्शन में सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि ट्रम्प एक राजा की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो असंवैधानिक है। राजा की तरह व्यवहार करना मैंने जो मन में आ रहा है राजा को वो करे, यानी राजतंत्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, हालांकि वह देश लोकतंत्र वाला है, ठीक है। यह अमेरिका इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक दिवसीय प्रदर्शन है। एक दिवसीय माने एक दिन में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन होने वाला सबसे बड़ा समझ लीजिए है कि
अच्छा, अमेरिका कहता है कि हम केकरो पर साइबर अटैक नहीं करते हैं। इका चीन कह रहा है कि अभी सबूत नहीं दे रहे, लेकिन मेरे पास सबूत है। चाइना कह रहा है कि तुमने हमारे अमेरिका ने साइबर हमला किया है चाइना पर, सोच लीजिए। और ऐसा देश के राष्ट्रपति कहता है कि हमको शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में मिलता है, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, कितना रुपया मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।